हेलो माय डियर फ्रेंड्स, वेलकम अगेन। मेरी वीडियो में सभी का स्वागत है। यहाँ पर देखिए रिप्रोडक्शन, ह्यूमन रिप्रोडक्शन जो वीडियो पार्ट नंबर 3 है। मैं आज आपके साथ में प्रैक्टिस करने वाली हूँ ह्यूमन रिप्रोडक्शन के कुछ क्वेश्चंस के बारे में। ठीक है, अगर आपकी स्टडी बहुत अच्छी तरीके से चल रही है तो आप डेफिनेटली इन क्वेश्चंस को सॉल्व कर पाएंगे। अगर आपने स्टडी में थोड़ा भी ढील दे रखा है तो आप इन क्वेश्चंस को बिल्कुल नहीं छू पाएंगे। ठीक है, आप बिल्कुल ही कवर नहीं कर पाएंगे, क्योंकि देखिए स्टडी बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तब आप क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। अगर आप चाहें तो इस तरीके के क्वेश्चंस को प्रैक्टिस भी करेंगे तभी आपकी स्टडी अच्छी हो सकती है। ठीक है, तो चलिए बिना किसी देरी के यहाँ पर हम स्टार्ट करते हैं वीडियो को। सबसे पहले मेरा इंस्टाग्राम सभी लोग ज्वाइन कर लीजिए। अगर प्रॉब्लम है कुछ भी सब्जेक्ट से रिलेटेड है तो आप वहाँ पर जाकर मुझसे डायरेक्टली पूछ सकते हैं। मेरी आईडी है RAJSP। क्वेश्चन नंबर 1, इन मोस्ट मैमल्स द टेस्टिस आर लोकेटेड इन स्क्रोटल सैक फॉर, किस लिए होती है? स्पर्मेटोजेनेसिस की प्रोसेस को कंप्लीट करने के लिए। ऑप्शन नंबर 2 सही करेंगे। ठीक है, टेम्परेचर ऑफ द स्क्रोटम विच इज़ नेसेसरी फॉर द फंक्शनिंग ऑफ टेस्टिस इज ऑलवेज अराउंड स्लैश दिया हुआ है, आपको यहाँ पे भरना है। क्या टेम्परेचर आएगा? बिलो बॉडी टेम्परेचर। जो नीचे का बॉडी टेम्परेचर होता है वो आपसे पूछा है कि स्क्रोटम का यहाँ पर टेम्परेचर क्या होना चाहिए। हमेशा टिक कीजिए 2 डिग्री सेल्सियस, बिकॉज 2 डिग्री सेल्सियस यहाँ पर इसलिए होना चाहिए क्योंकि स्पर्म की जो काउंटिंग है एक तरीके से कम हो जाती है। ठीक है, स्पर्म काउंटिंग लेस हो जाएगी। बोल सकते हैं स्पर्म डाई भी हो सकता है, मर जाता है स्पर्म, अच्छी तरीके से डेवलप नहीं हो सकता है। कुल मिलाकर अगर टेम्परेचर ज़्यादा होगा तो स्पर्म रिलेटेड प्रॉब्लम्स को देखने को मिलता है। कभी कभी क्या होता है, स्पर्म की काउंटिंग बिल्कुल स्टॉप हो जाती है, स्पर्म बनना ही बंद हो जाता है। इसलिए टेम्परेचर हमेशा 2 डिग्री सेल्सियस ही होता है, लोअर बॉडी पार्ट। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में देखिए कोई कंफ्यूजन क्रिएट ना हो इसलिए मैंने डायरेक्टली आपको ऑप्शंस को समझाने के लिए फिगर भी दिया हुआ है। तो आपका ए पर क्या है? वास डिफेंस है। ठीक है, बी पर क्या होगा? सेमिनल वेसिकल है, प्रोस्टेट है, बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड है। फिगर से रिलेटेड क्वेश्चंस जरूर ट्राई करें, जरूर अच्छी तरीके से प्रैक्टिस कीजिए। अगर फिगर से रिलेटेड क्वेश्चन अगर आप फिगर देख भी रहे हो तब भी आपको याद होगा तो भी आप डेफिनेटली सॉल्व कर पाएंगे। ठीक है, पार्ट ऑफ द गाइनोसियम विच रिसीव द पॉलन इज कॉल्ड। देखिए गाइनोसियम का वो कौन सा पार्ट है जो कि पॉलन को रिसीव करता है। ठीक है, सबसे पहला यहाँ पर हम इसको करेंगे स्टिग्मा। स्टिग्मा हमेशा ऊपर की तरफ प्रेजेंट होता है। ठीक है, यहाँ पर जो पॉलन्स आते हैं वो हमेशा यहीं आकर के गिरते हैं। तो यहाँ पर इसको क्या बोलते हैं? एक तरीके का ये रिसेप्टर भी बोला जाता है। तो स्टिग्मा इज़ ए टाइप ऑफ रिसेप्टर। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 2 देख लेते हैं। Refer the given figure of egg apparatus showing enter the pollen tube in a synergid. Identify any two of the labeled part and select the correct option. देखिए सभी को मालूम होना चाहिए, हमेशा याद रखिए कि फिगर को हमेशा पढ़ते हुए चलिए। फिगर भी काफ़ी इंपॉर्टेंट होते हैं, ये नहीं है कि फिगर इंपॉर्टेंट नहीं है। तो पहले नंबर पे हमारा क्या यहाँ पर देखिए इंडिकेट करता है, ये है आपका सेंट्रल सेल। ठीक है, सेकेंड नंबर पे ये है एग न्यूक्लियस। सी पर हमारा क्या होगा? प्लाज्मा मेम्ब्रेन। डी हमारा क्या इंडिकेट करता है यहाँ पर? सिनर्जिड। ओके, ई यहाँ पर जिस आइडेंटिफाई करेंगे इसको बोलते हैं फिलीफॉर्म एपरेटस। फिलीफॉर्म एपरेटस। ओके, और सभी को मालूम है, यहाँ पर देखिए नीचे की तरफ स्क्रॉल कर लेते हैं थोड़ा सा। सभी को मालूम होना चाहिए कि यहाँ पर जो F इंडिकेट किया है ये है मेल गैमेट, मेल गैमेट्स। ओके, और यहाँ पर जो लास्ट में G आपको दिख रहा होगा, ये G क्या है? वेजिटेटिव सेल्स होती हैं, वेजिटेटिव सेल्स। फिगर आई होप सबको समझ में आया हो। सभी लोग इस टाइप के फिगर को ज़रूर देखा करें, फिगर काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है। ग्रोथ ऑफ एक्स पार्ट, यहाँ पर देखिए आपको एक एक्स पार्ट दिखाई पड़ रहा होगा। यहाँ पर सभी को मालूम है ये क्या है? पॉलन ग्रेन्स हैं, पॉलन ट्यूब है जो कि नीचे की तरफ आ गई है यहाँ पर एम्ब्रियो सैक के पास में। तो ये यहाँ पर एक्स पार्ट जो है वो आपको क्या इंडिकेट कर रहा है? देखिए एक्स पार्ट यहाँ पर जो होता है, एक मिनट, देखिए यहाँ पर जो एक्स पार्ट है ये पॉलन ट्यूब है। हमेशा याद रखिए ये पॉलन ट्यूब स्टिग्मा और स्टाइल से होती हुई यहाँ नीचे की तरफ आती है, जो कि अंदर जो है ओवरी है, उसके अंदर एम्ब्रियो सैक है। तो यहाँ पर आप एक चीज़ का याद रखिएगा कि यहाँ पर 2 तरीके के एंजाइम को सिक्रीशन होता है, 2 तरीके के एंजाइम का सिक्रीशन होता है। एक तो होता है पैक्टिनेज, ठीक है, और दूसरा हाइड्रोलाइटिक। कि 2 तरीके के एंजाइम होते हैं, पैक्टिनेसिस और हाइड्रोलाइटिक, इनका सिक्रीशन होता है। यहाँ पर ऑप्शन क्या होगा? कीमोट्रोपिक। यहाँ पर हम इसको सही करने वाले हैं, फर्स्ट ऑप्शन।